हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज विनोद अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी एंटरप्रेन्योर कौन होता है और इसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ज़रा बताइए। गुरुजी बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बोले तो बच्चा बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी नॉलेज, स्किल सेट, अपना पूरा इनोवेशन, दूसरों का स्किल सेट उनको सैलरी दे के यूज़ करता है और अपना गोल अचीव करता है। ये एंटरप्रेन्योर खुद के लिए तो अपॉर्चुनिटी निकाल ही रहा है, इस तरीके से अपना एम्प्लॉयमेंट तो बना ही रहा है, साथ में ये दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो बोलते हैं ना बड़े लोग कि बेटा रोजगार देने वाला बनो, रोजगार लेने वाला नहीं। मीन्स एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो, बड़े आदमी बनो। इन्हीं लोगों की वजह से किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी देश में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक। तो एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है जो एक या एक से ज़्यादा बिजनेसेस को या तो क्रिएट करता है या उसमें अपना पैसा लगाता है। और एक खास बात होती है कि इस तरीके के बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो रिस्क उठाता है वो एंटरप्रेन्योर ही होता है। और सबसे ज़्यादा भाई रिवॉर्ड भी जिससे मिलते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर होता है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेम, फेम, मनी। ठीक। अब इस फील्ड के कुछ एक बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं बताई। तो पहले हैं एडम स्मिथ साहब। उन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि भाई पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खोलता है उसी बंदे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। दूसरी जो धारणा है वो है कार्ल मेंगर की। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक चेंज एजेंट की तरह होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज को यूज़फुल गुड्स और सर्विसेज में, और क्रिएट करता है ऐसी कंडीशंस जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। कहने का मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो अपने चारों तरफ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और तलाशते हैं कि क्या हम यूज़फुल, लोगों के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए, आपने नाम सुना है ओला, उबर। इनकी खुद की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, कोई खुद की गाड़ी नहीं चलाते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया कि ये खूब पैसा कमा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ठीक, ये क्या करते हैं, इनका ये खुद अपना कोई रेस्टोरेंट और होटल तो चलाते नहीं हैं, लेकिन जगह जगह पे देश में इन्होंने ऐसी फ्रेंचाइजी दी हुई है और चीज़ें क्रिएट की हुई है, सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि वो खूब पैसा कमा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को ही तो बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तीसरा है पीटर ड्रगर। इन्होंने क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है जो हमेशा सर्च करता है चेंजेस को, ठीक, रेस्पॉन्ड करता है और एक्सप्लॉइट करता है एज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब एक ऐसा ये जो एंटरप्रेन्योर है वो ओपन माइंडनेस उसकी क्वालिटी होती है। वो अपने चारों तरफ माहौल में केयरफुली ऑब्जर्व करता है और फिर पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करता है कि हाँ, अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है हमें किसी जगह, ठीक है ना, अपने किसी सिस्टम में, किसी प्रोसेस में, तो वो रेडी रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि रिजिड है, अकड़ू टाइप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखो आपने नाम सुने हैं HMT वॉच हो गई या नोकिया फ़ोन हो गए। ठीक, ये लोग क्या थे, इन्होंने कहा नहीं भैया हमारा प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और एंड रिजल्ट आपको पता है कि वो मार्केट से गायब हो गए। ठीक, तो ये कुछ इन लोगों की धारणा है और सही भी है। अब देखिए क्या है कि कुल मिला के अब सार क्या निकल के आया है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इनोवेटर होता है जिसके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स निकालता है, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, नए नए बिजनेसेस खड़े करता है। तो इन सब के वो क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक। तो बताओ विनोद, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब विनोद बोलता है एकदम बढ़िया समझ में आएगा गुरुजी। अब बताइए जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुरुजी बोलते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एंटरप्रेन्योर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के बेटा कोई भी इनोवेशन नहीं हो सकता। तो ये बंदे रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स का कोई दमदार सॉल्यूशन लेके आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ताकि ये नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस मार्केट में उतार सकें और पैसा या नाम कमा सकें। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है कि
दे शुड हैव बर्निंग डिज़ायर फॉर द सक्सेस। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं होता है कि दो चार मतलब कोई बढ़िया सा आइडिया तो लेके आए, लेकिन दो चार दिन के बाद जो आइडिया लेके आए नया, वो ठंडे बस्ते में चला गया, ये लोग अपना मौज ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मतलब कि इनके अंदर एक पैसा होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये काम करना है और किसी भी हालत में करना है और जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तीसरी क्वालिटी होती है क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मतलब इनमें कोई भाईचारे वाली भावना नहीं होती कि हाँ फ्रेंडशिप है भैया, चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा काम कर दो, हम संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है। ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। तभी ये अपना टारगेट को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और बाकी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो क्वालिटी है इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ठीक। नेक्स्ट है ही हैज़ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो भैया रिस्क है तो इश्क है, सिंपल सी बात है। बिना रिस्क के तो कोई काम नहीं होता। तो ये लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तभी कुछ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सोच तो होती नहीं, कुछ अलग हटके सोचते हैं। तो अलग हटके सोचेंगे तो उसमें रिस्क तो रहेगा रहेगा। तो भैया रिस्क ये लोग लेते हैं, ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर कंटेन्स मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है। और ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटी। तो भैया देखो, क्योंकि इन्हें एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लीड करना होता है, क्योंकि अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता। तो जो भी ये बड़ा आइडिया लेके आए हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। स्किल्स वाले बंदे, टेक्निकल स्किल वाले लेबर इनको रिक्वायर्ड रहेंगे रहेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए इनके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मैनेजरियल क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ही हैज़ ओपन माइंडेड एटीट्यूड। ये मैंने अभी डिस्कस ही किया कि ये अपने दिमाग को खुला रखते हैं और अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है ये मौका बना लेते हैं। ठीक है। मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें रिजल्ट कैसे भी किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है ही हैज़ क्लियर विजन एंड मिशन। तो भैया बिना विजन मिशन के तो कुछ नहीं होता। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि एक एक रोड मैप तैयार करते हैं पहले कि हमें क्या क्या करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको, तब ये अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो विजन मिशन ये लोग लेके चलते हैं कुछ ना कुछ। लास्ट है ही हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तोड़ सॉल्यूशन निकालते ही निकालते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई और परेशान हो गए, ऐसा ये लोग नहीं करते। तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइप के होते हैं। तो ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये बात है विनोद। अब हम बंद करते हैं।